हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF एलडीसी मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन मैथ का देखने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है मैथ के, आपका मैथ का नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। बूस्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1000 प्रश्न को पढ़ लिया, चैप्टर वाइज को पढ़ लिया, तो ये 10-10 टेस्ट यानी 60 टेस्ट क्यों किया जाता है मैं ये बता दूं। सबसे पहले कि 60 टेस्ट यानी कि छोटे टेस्ट जो है क्यों जरूरी है। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि आपका जो CISF का रूटीन होता है, डेली रूटीन, तो कभी कभी आपको मतलब ऐसा भी मिलता होगा समय कि सिर्फ 15 से 20 मिनट समय मिलते होंगे। कितने? 15 से 20 मिनट समय मिलते होंगे। आप जैसे मान लीजिए आपको फॉलिन में जाना है, रेजिमेंटल प्रोग्राम में जाना है, पहले जग गए या पहले पहुंच गए, तो आप कहीं ऐसे जगह पे है तो क्या कर सकते हैं, आप वहां पे हिस्ट्री का, इंग्लिश का, इन सब का टेस्ट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए रूम पे हैं तो ये 10 क्वेश्चन उठाया, मैथ का टेस्ट दे दिया, 15-20 मिनट टाइम है, तो आप अपना टाइम का वहां सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट कब देना मैं बता दूं, पहले 1000 क्वेश्चन जो दिया गया है उनको भली भांति अच्छे से आप कर लेना, फिर इस टेस्ट को देना। ठीक है, क्योंकि ये आपका हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इनको कर लोगे तो आपका एग्जाम में देख लेना। ठीक है, आपको मतलब मैथ से तो एकदम डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये 10-10 क्वेश्चन कोशिश करो कि 12 से 13 मिनट में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। जो हमारा प्रॉफिट है किसका 20% है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज जो है लाभ 20%। वास्तविक लाभ का मान रुपए में क्या है, यानी जो हमारा रियल प्रॉफिट है, क्या रियल प्रॉफिट है वो रुपए में क्या है। The cost price of an article is 2800. The profit as a percentage of the selling price is 20%. What is the value of actual profit in rupees? तो क्या करना होगा हमें, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा विक्रय मूल्य जो है कितना 100x है, कितना हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना 100x है। ठीक है, अब कह रहा है जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस का 20%। किसका 20%? इस सेलिंग प्राइस का 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। क्या? 20x। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या हम, अगर हमें सेलिंग प्राइस पता हो और प्रॉफिट पता हो तो इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या? निश्चित निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देना होगा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, 100x में से 20x घटा देंगे, 80x। अब आप देखेंगे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2800 दिया हुआ है, यानी इस 80x का वैल्यू कितना है आपका? 2800 है। और आपको बताना क्या है कि जो वास्तविक लाभ है यानी इस 20x का मान क्या होगा, इसी 20x का मान बताना है। 80x का वैल्यू 2800, तो 1x का यानी सिर्फ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2800 और बटे में क्या कर देंगे हम? 80। क्या? 80 कर देंगे। ये सभी प्रश्न अभी जो मैं स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए बता दूं, CGL के क्वेश्चन छांट के दे रहा हूं। ठीक है, CGL आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न से अब ये जो 10-10 क्वेश्चन मैं दूंगा CGL के क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपका मनोबल जो है ना बढ़ सके कि हम CGL के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो CISF ASI LDC का क्वेश्चन तो आसानी से करेंगे। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, हमें तो किसका वैल्यू चाहिए? 20x का, तो 20 का गुणा यहां पर भी और 20 का गुणा यहां पर भी। ठीक है, 20 से कट करिएगा ए आ जाएगा 4, 4 से कट करिएगा 2800 को, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 700 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 700 रुपए। और इत्मीनान से हम लोग समझेंगे, इत्मीनान से, आराम से, ताकि
इसमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठोस बेलन का, कैसा बेलन है हमारा, सॉलिड सिलेंडर है। क्या है, सॉलिड सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, यानी कि इसका, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, एक बेलन है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक बेलन है। मान लीजिए पानी का बोतल जो है एक बेलन की तरह है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, इसका जो आउटर सरफेस है, क्या आउटर सरफेस, और एक बार टोटल सरफेस। टोटल सरफेस में क्या आता है, आउटर सरफेस तो आता ही आता है, ये नीचे का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ये ऊपर का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा वो 2 बार रहेगा, और ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर आपका 2 बार। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहां पे देखिए ऐसा नहीं कह रहा है कि एक ठोस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय प्लस कुल पृष्ठीय। ठीक है, ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ कुल पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय। यहीं पे जो है कंफ्यूजन पैदा होगा। कितना है, 2068 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसके आधार की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए हम लोग बेलन फिगर भी बना लेते हैं, हमारा दिमाग में सिलेंडर आते ही फिगर बन जाना चाहिए। कितना है रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7। रेडियस क्या है, 7 है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2068 स्क्वायर सेंटीमीटर। If the radius of its base is 7 centimeter, then what will be the volume of the cylinder? तो देखिए हमें करना क्या है, हमें इसका आयतन बताना है। लेकिन हम कैसे आयतन बताएंगे, तो फार्मूला आपको बेलन से संबंधित जो भी फार्मूला होगा आपको लिखना होगा। सबसे पहले आप बेलन का हाइट ले लीजिए h। क्या, बेलन का हाइट ले लीजिए h। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका बाहर का जो सरफेस एरिया लेना है, तो फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या, 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे क्या कह रहा है, 2 पाई आर एच और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी कंप्लीट सरफेस होता है, संपूर्ण पृष्ठ, कंप्लीट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंग्लिश आप लिख लेंगे, कंप्लीट सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस एच। क्या, 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस एच। अच्छा, हमें यही बोल रहा है, इसका और इसका टोटल 2068 है, r का वैल्यू 7 है। तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे, दोनों फार्मूलों को, तो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। अच्छा, अब आप देखिए 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर को, यहां पे क्या बचेगा h और यहां पे क्या बचेगा r प्लस एच। तो यहां पे लिख लेते हैं r प्लस एच। अब हम इस साइड में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो देखो r का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है कितना, इस टोटल का वैल्यू 2068, 2000 कितना 68। r का वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू कितना रख देंगे, 22/7 रख देंगे। r का वैल्यू, रेडियस कितना दिया है, 7। यहाँ पे क्या है, h 2 बार और r का वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 2h लिख दीजिए, और बराबर में क्या लिखेंगे हम, 2068। क्या लिख देंगे, 2068 लिख देंगे। अब देखिए काटते हैं, 7 से 7 कट गया,
22 से इसको कट करेंगे, 22 से आपका 11 से कट करते हैं, 11 से 2 बार, 11 से 1 बार, यहाँ पे कितना बचा 9, 11 अठे 88, 11 अठे 88, यहाँ पे क्या बचा 2 दूनी 4, 4 से कट करते हैं, 4 चौक 16, 4 सते 28, यानी 7 + 2h इज इक्वल टू जो हमारा आया 47 आ गया। क्या 7 + 2h इज इक्वल टू 47। तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47 में से 7 माइनस हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारा हो जाएगा 40। 2 से हम कट करेंगे, ए हमारा कितना हो जाएगा, h का जो वैल्यू आ जाएगा कितना 20। क्या आ गया 20। हमें अब क्या करना है, πr²h, यानी आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, इसी में वैल्यू रखना है। πr²h में पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7, फिर 7 और गुणे में क्या करेंगे हम 20। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 440 गुणे 7, 0, 7 चौक 28 को 8, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इस बेलन का आयतन जो हो जाएगा 3080 क्यूब सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 3080 क्यूब सेंटीमीटर। तो आप देखिए कठिन से कठिन प्रश्नों के लिए भी तैयार हो जाएंगे इस आपके बूस्टर मैथ टेस्ट सीरीज से। कह रहा है ए, बी और सी ने, किसने, ए, बी और सी ने क्रमशः 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 10,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, इन्होंने जितना रुपया इन्वेस्ट किया है उस रेशियो के अनुसार होगा। A, B and C started a business with initial investment of 20,000, 25,000 and 10,000 respectively। क्या यहाँ पे मंथ मैटर करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि कुछ समय बाद ये पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, सबका समय बराबर नहीं होगा, तो मंथ मैटर करेगा। पहली चीज, आफ्टर 5 months फ्रॉम द स्टार्ट ए इन्वेस्टेड 4,000 मोर। After 6 months from the start, she invested rupees 8,000 more. After 4 months from the start, B withdrew rate 8,000. In what ratio will the profit be divided at the end? तो यहाँ पे A का लिख लेते हैं, यहाँ पे B का लिख लेते हैं और यहाँ पे C का कहानी हम लिखते हैं। तो A का कहानी क्या है, 20,000 है और A ने कितने महीने बाद, प्रारंभ से 5 महीने बाद। ठीक है, तो आप एक काम यहीं पे करो, इसका 3 0, इसका 3 0, इसका 3 0 हटा दो। क्या, इसका 3 0 हटा दो। अब यहां पे भी देखो 0 0 0 है, इसका 3 0, इसका 3 0, इसका 3 0। क्वेश्चन को छोटा करना है। क्या, क्वेश्चन को छोटा करना है। 20 का गुणा 5 में करेंगे, 20 का 5 में गुणा 100। अब बाकी कितना कह रहा है, 4 रुपए और इन्वेस्ट किया। पहले 20 रुपया किया था, अब 4 रुपए किया, तो 20 और 4 कितना हो गया 24 और महीनों की संख्या 7, यानी 24 गुणे 7। 7 चौक आपका 28 को 8, 2 बचा, 7 2 14 और 16, यानी 168 ए आया, 100 ए ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया 268। अब बी पे आ जाइए, ए सी का दिया हुआ है, बी का देखिए प्रारंभ से 4 महीने बाद, यानी 4 महीना तो ये इन्वेस्ट किया है, तो 25 चौक के 100, 8,000 वापस ले लिया। 25,000 में से 8,000 वापस ले लिया, बचा कितना 17,000 और कितना महीना 8 महीना, तो कितना हो जाएगा 136।
तो ये कितना हो जाएगा टोटल 236 हो जाएगा। 17/136 हमने क्या किया 25 में से 8 घटाया 17, 17 का 8 में क्यों गुणा किया 4 महीना इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था 8 महीना यहाँ पे। अब आते हैं हम सी पे। सी 10,000 रुपए कितने महीने बाद 6 महीने बाद 6 महीना यानी 10 का 6 में गुणा करेंगे लिखेंगे 60। कितना इन्वेस्ट कर रहा है 8 और कर रहा है यानी 10 और 8 18, 18 छक्का 108, 8 6 और 1 कट करेंगे किससे 4 से कट होगा 4 से कट होगा 4 से कट होगा 4 छक 24 2 बचा 4 सते 28 4 पचे 20 4 नवा 36 4 चौक 16 4 दूनी 8 यानी जो हमारा अनुपात आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का 67, 59 और 42। क्या 67, 59 और 42 हमारा रेशियो हो जाएगा। कह रहा है एक बस में 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो लिया गया समय कितना होगा। ए बस कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 15 मीटर्स पर सेकेंड देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन। हमारा दूरी किस में है किलोमीटर में, हम स्पीड को किस में बदल देंगे किलोमीटर पर आवर में, यानी 15 मीटर को बदलेंगे क्या हो जाएगा 15 गुणे 8/5। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किया जाता है 18/5 का गुणा। 5 से कट करेंगे 3 बार 18 तिया 54। स्पीड क्या आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब 162 किलोमीटर दूरी है, हमें क्या निकालना है समय। तो समय क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना 162, चाल कितना 54, 54 से 162 कम करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 3 घंटा। क्या 3 घंटा। अगला क्वेश्चन कर एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। क्या कोई एक हमारा आइटम है 25% डिस्काउंट पे हम उसको सेल करते हैं। यदि इसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। An article is sold at a loss of 25% if its cost price is doubled and the selling price is increased by 660 rupees. There is a profit of 20%. What is the original cost price of the article? क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को 25% हानि पे बेचा जाता है। 25% हानि, मान लीजिए हमारा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100x है। सीपी क्या है फर्स्ट कॉस्ट प्राइस 100x। फर्स्ट हमारा 25% लॉस हुआ यानी क्या हो जाएगा 75x। इस प्राइस पे बेच दिया। क्वेश्चन में यदि क्या कह रहा है यदि इसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस है क्वेश्चन के अनुसार हम दोगुना कर देते हैं 200x कर देते हैं। विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, यानी इसमें 660 रुपए जोड़ दिया जाए 75x प्लस। ये सब देखिएगा आपका क्वेश्चन 1000 वाले क्वेश्चन में कवर है। प्रॉफिट क्या होता है 20% का होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कवर है। 20% का लाभ यानी कि यहाँ पे 6/5, 120/100, इस पे जो प्रॉफिट होता है क्या 6/5। कह रहा है वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य, यानी ए वाला जो है कितना है 100x का वैल्यू बताना है। तो देखो 200x गुणे 6/5 बराबर 75x प्लस 660। 5 से कट कर देंगे इसको, 5 चौक 40x, 40x का 6 में गुणा करेंगे
240x बराबर 75x प्लस 660। अब हम क्या करेंगे, 240x में से 75x घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 बचा, 13 में 7 गया 6, 165x बराबर 660 आ गया। हमें 100x का मान चाहिए, तो यहां पे लिखता हूं मैं 165x बराबर 660। तो x बराबर 660 बटे 165 और गुणे क्या कर देंगे हम 100। यहां पे क्या कर देंगे 100 का यहां भी गुणा। तो देखो 165 से जब हम 660 को काटेंगे ना 4 बार कटेगा। आप सोचेंगे इतना जल्दी कैसे, देखो 16 चौका 64 यानी 640, 5 चौके 20, 640 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 660, यानी कि ये कितना बार कट रहा है 4 बार। 4 का गुणा 100 में, यानी 100x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा, यानी कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,656 रुपए है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? The compound interest on a certain sum at 8% per annum for 2 years is rupees 6,656. What will be the simple interest on the same sum for 2 years at the same rate of interest? तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा रुपया न रहता, अगर हम कह देते कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा, क्या परसेंटेज में जो इंक्रीज होगा कितना होगा, तो देखिए क्या करते, +8 जब कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो प्लस फिर एक बार करेंगे और 8 गुणे 8 बटे 100, यानी क्या हो जाएगा 8 और 8 16 प्लस 8 अठे 64 बटे 100, यानी ये कितना आ जाएगा 16.64%। यानी 2 साल में जो वृद्धि होगा मूलधन में 16.64, और एक किसके बराबर है, इस 6,656 के बराबर है। अच्छा, अगर साधारण ब्याज पे रहेगा तो क्या होगा, बस यही कहानी होगा, ये वाला कहानी वहां पे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, 6,656 में इस 16.64 से भाग देना है, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 8 और 8 16 उससे गुणा करना है। तो देखते हैं, ये दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 अंक पे दशमलव है, दाहिने से 2 जीरो यहां बढ़ा दीजिए। अब कट करते हैं हम, 16 से 16 एकम 16 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 16 चौका 64, क्या आ गया 104 आ गया। तो देखते हैं किससे कटता है, 13 बटे 104, 8 से भी कट जाएगा। 8 से कैसे कट जाएगा, जब संख्या में लास्ट में 2 जीरो है तो 8 से कटेगा ही, तो 8 से काट लीजिए, 8 से 13, 8 से इसको कट करते, 8 अठे 64 2 बचा, 8 त्रिक 24 1 बचा, 8 दूनी 16 00। 13 से चेक करिए क्या कटेगा, क्या 13 छक 78 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 13 छक 78 5 बचा, 13 चौका 52 00। हमारा आंसर क्या आ गया 6,400। हमारा जो साधारण ब्याज मिलेगा इस राशि पे 6,400 मिलेगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 144 रुपए की वृद्धि करता है और लागत मूल्य में 30% की कमी करता है तो 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना है? A person sold an article at a loss of 18%. If he increases the selling price by 144 and decreases the cost price by 30%, so there is a profit of 20%. What is the selling price? हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन किए थे
मान लेंगे हमारा जो प्राइस है कितना 100x कॉस्ट प्राइस। अब क्या कर रहा है 18% हानि पे जब बेचेंगे तो ये कितना बचेगा 82x, कितना 82x। जब 100x पे 18% हानि होगा तो कितना आ जाएगा 82x आ जाएगा। कर यदि वह विक्रय मूल्य में 144 की वृद्धि करता है, यानी अगर इसमें वह 144 की वृद्धि करता है तो क्या होता है, और लागत मूल्य में 30% की कमी, यानी इसमें 30% की कमी यानी 70x। अब उसका नया लागत क्या है 70x, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। यानी वो कोई चीज 70x में लेके 82x प्लस 144 में बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। यानी गुणे 6 और बटे 5 बराबर 5 से कट करेंगे 14, 14 छाक 84x, क्या 84x बराबर 82x प्लस 144। 84x में से 82x घटाएंगे क्या हो जाएगा 2x, 2x का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 144। 2 से कट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 72, क्या आ जाएगा 72। हमें क्या बताना है, हमें बताना क्या है यहां पे 70x का वैल्यू, हमारा क्या है 70x का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है 70x का हम बताएंगे, वैल्यू बताएंगे। तो 70 का गुणा करते हैं, लेकिन 70 का इतना नहीं आएगा। अच्छा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सॉरी मेरे दिमाग में ये था, हमें तो बताना है क्या 82x का वैल्यू, सॉरी दिमाग में ये था 82x का वैल्यू। तो 72 में 82 का गुणा करेंगे, यानी 82x बराबर 72 इंटू 82। तो 82 में 72 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 7 दूनी 14 को 4, 7 अठे 56 और 1 57, 4 6 4 10 को 0, 7 1 8 1 9 और 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5904। हमारा जो पहले विक्रय मूल्य क्या था 5904 था। कर एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। The slant height of a cone is 20 centimeter if the area of its base is 616 square centimeters, then what is the curved surface area of this cone? क्या करेंगे हम देखिए, शंकु पहले हमारे दिमाग में कोन आते ही फिगर बन जाना चाहिए। क्या शंकु आया दिमाग में, इसका फिगर बन जाना चाहिए। इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यह चीज कितना है 20, और इसका जो क्षेत्रफल है नीचे का आधार का बेस का कितना है 616, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7। जो सर्किल का बेस होता है वह एक कोन का जो एक बेस होता है, कोन शंकु का बेस क्या है सर्किल है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है 616। 22 से कट करते हैं, 22 दूनी 44 और 22 से 8 बार 22 बटे 176। आर स्क्वायर बराबर 28 को आप क्या लिख सकते हो 4 गुणे 7 गुणे 7। आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 7 का स्क्वायर, यानी आप क्या लिख सकते हो आर बराबर 2 गुणे 7। क्या आर बराबर 2 गुणे 7। अब यहीं पे मैं आपको एडवांस बता दूं कि कैसे याद रखते हैं, देख लो ठीक है। अगर आपका ये क्षेत्रफल सर्किल का क्षेत्रफल 154 है, कितना है 154 है, तो त्रिज्या 7 होगा, रेडियस 7 होगा। अब अगर मान लो इसका हम क्या कर दें, अगर हमारा 616 है, कितना है 616 है, तो त्रिज्या कितना होगा 14 होगा, कितना, तब हमारा त्रिज्या 14 होगा। अब 154 4 से भाग देते हैं एक बार, 4 3 12, कितना बचा 3,
34, 4/32। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल 38 दशमलव, सॉरी इसका आधा करना था। मान लीजिए क्षेत्रफल अगर दे दिया 77